साथ इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला मामले में सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कल ईडी की रेड के दौरान शाहजहां शेख अपने घर पर ही मौजूद था, लेकिन ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद परिवार समेत गायब हो गया। दावा इस बात का किया जा रहा है कि शाहजहां ने कल बांग्लादेश भागने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव के चलते बीएसएफ और बीडीआर की बॉर्डर पर सख्त पहरेदारी है, जिसके बाद वो बंगाल में ही अपने परिवार के साथ अंडरग्राउंड हो गया है। और उधर ईडी की रेड में उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार करके कोलकाता लाए गए टीएमसी नेता शंकर आद्या को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और इससे पहले ईडी की एक टीम उत्तर 24 परगना के बनगांव में शंकर आद्या के ससुराल वाले घर पर उसने छापा मारा था। और इसके बाद ईडी ने शंकर आद्या को राशन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया था और इस दौरान शंकर आद्या के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला भी किया था। तो बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद बीजेपी के साथ कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जहां घटना की निंदा की, वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में ईडी पर हमला बंगाल सरकार के इशारे पर हुआ है। सरकारी एजेंसी अपने काम करते हैं, उनको निर्विघ्न काम करने देना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ इलाका में जो लोग अकंठ भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, जिनको कानून को कोई सम्मान नहीं है, जो जेल जाने के जिनके मन में डर है, वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, एजेंसियों के ऊपर हमला करते हैं। मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। ये नापाक जो रिश्ता सत्तारूढ़ पार्टी के साथ पुलिस बलों की है, ये जाहिर होते हैं संदेशकाल की घटना की बदौलत। तो ये बंगाल में कानून और स्थिति की हालत दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। ये पहले भी हम कह चुके हैं, आज भी कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी पार्टी वो भी चुप्पी साधे हैं, कुछ करने की उनका भी हिम्मत नहीं है। और बंगाल में ईडी के एक्शन के बीच टीएमसी के नेता शाहजहां शेख का केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई को धमकी का एक वीडियो भी सामने आया है। और इस वीडियो में शाहजहां शेख ने कहा कि ईडी और सीबीआई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। कल शाहजहां शेख के ठिकाने पर ईडी की टीम ने रेड डालने वो पहुंची थी, जहां पर ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के समर्थकों ने हमला किया था। और अब शाहजहां शेख का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो खुलेआम ईडी और सीबीआई को धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। शाहजहां शेख का वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। तो পুঁজি আমাদের পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ, আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণ বাল তো দূরের কথা, একটা চুল ছেড়ে দেখা বিজেপির দালালে কান খুলে শুনে নেয়। শুধু আমরা মানবতা দেখায়, আপনার সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমরা সবসময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির সোরেদের কথা শুনে। और उत्तर 24 परगना में ईडी की रेड के बाद संदेश खाली की घटना को लेकर 3 एफआईआर अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि बंगाल में बवाल पर जो 3 एफआईआर दर्ज की गई है, वो 3 अलग अलग पक्षों की तरफ से दर्ज करवाई गई है। ग्राफिकली हम आपको बताने की भी कोशिश करते हैं कि कौन कौन से पक्ष ने कौन कौन सी एफआईआर दर्ज करवाई है। देखिए, पहली एफआईआर अगर उस तरफ देखेंगे तो ईडी ने हंगामे और हमले को लेकर दर्ज कराई है। हाँ, दूसरी एफआईआर आपको बता दें, जिस तरीके से कल मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया था, मीडिया कर्मियों पर हमले को लेकर पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। और उसके बाद तीसरी एफआईआर की अगर बात करें तो शाहजहां शेख के सुरक्षा कर्मियों ने दर्ज कराई है। शेख के कैंपस में ईडी टीम पर जबरन घुसने का आरोप लगाया गया है। तो देखिए, 3 अलग अलग पक्षों ने ये एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन बंगाल में ईडी टीम पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी बेहद आक्रामक दिखाई दे रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने तो गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग कर डाली। और केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, खास करके वो इलाका जो सीमांत पे है, वो हमारे देश का क्या हिस्सा है क्या? हमको तो नहीं लगता हिस्सा है। हम कैसे छोड़ देंगे उसको? हम कैसे? इसका मतलब जो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो बोले हैं कि भाई ये भाजपा नहीं चाहता है कि राष्ट्रपति शासन हो, 356 लगे, मगर यहाँ की जो स्थिति हो गई है, शायद 356 के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या ये बांग्लादेश में मिलाना चाह रहे हैं क्या?
और ये जो व्यक्ति हैं इनका बांग्लादेश का जो सूत्र है वो तो बहुत साफ है, बहुत साफ है। टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू धू करके जल रहा है और वहाँ इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना लूट मची हुई है कि जांच के काम में भी बाधा डाल रहे हैं। जो देश की अदालतों के आदेश के अंतर्गत जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उनके ऊपर हमला करवाना, और ऐसी सरकार को तो सत्ता में बने रहने का 1 मिनट के लिए भी अधिकार नहीं है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो।